ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारे चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम देखने वाले हैं। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना, इसके ऊपर हमें एक टिप्पणी लिखनी है कि अफ्रीका में जो है रिंडरपेस्ट वो कैसे आया। रिंडरपेस्ट क्या थी? एक बीमारी थी, जानवरों की बीमारी। तो चलिए देखते हैं। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। 1880 का जो दशक था उसके आखिरी सालों में वो बीमारी जो है वहाँ जानवरों में देखने को मिली। उस समय पूर्वी अफ्रीका में प्रीनिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। ये देखिए, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ का जो पूर्वी अफ्रीका था, यहाँ पर इतालवी जो सैनिक यहाँ पर कब्जा करने के लिए जो उनके ऊपर जो है उन्होंने हमला कर रखा था, उनका पेट भरने के लिए जो है एशियाई देशों से खाद्य पदार्थ आते थे, मतलब मांस आता था। एशियाई देशों से क्या आता था? क्यों? सैनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और वहाँ पर जो है इतना जो खाने का अफ्रीका में उनको नहीं मिलता था सामान। तो जो एशिया के, ये हमारे एशिया है, यहाँ जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, आप कह सकते हैं भारत है, इधर चाइना है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इधर से जो है उनके खाने के लिए क्या जो है जानवर भेजे जाते थे, उनका मांस भेजा जाता था। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। किन देशों के जरिए ये बीमारी पहुँची? ब्रिटिश आधिपत्य वाले देश। ब्रिटिश आधिपत्य वाले देश कौन थे एशिया के? ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा ब्रिटेन है। इन्होंने किस पर कब्जा कर रखा था? जो दक्षिण एशिया है, यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इधर से हमारा मलाया, सिंगापुर, ये जो सारा एरिया था ये ब्रिटिश ने इन्होंने कब्जा कर रखा था। और इन्हीं देशों से जो है यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका में जो है जानवर भेजे जाते थे उनको, उनके सैनिकों का पेट भरने के लिए। अब क्या हुआ? उन्हीं जानवरों के जरिए वहाँ ये बीमारी पहुँच गई। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। अब क्या हुआ? बीमारी पहुंची तो कहाँ थी? पूर्वी अफ्रीका में, लेकिन धीरे धीरे वो कहाँ तक पहुंच गई? पश्चिमी अफ्रीका तक पहुंच गई। 5 साल बाद 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। अफ्रीका का अटलांटिक तट, ये देखिए, ये अफ्रीका है, ये हमारा अटलांटिक सागर है। तो इसका जो ये एरिया है अटलांटिक तट जो है, यहाँ तक, मतलब शुरू कहाँ से हुई थी? इस एरिया से, और पूरे जो है महाद्वीप को क्रॉस करते हुए ये यहाँ तक पहुँच गई। और 5 साल बाद कहाँ पहुँच गई? केप टाउन। केप टाउन कहाँ है? यहाँ। ये जो हमारा साउथ अफ्रीका है, जो दक्षिण अफ्रीका, इसकी राजधानी भी है जो केप टाउन, यहाँ तक पहुँच गई। मतलब क्या हुआ कि बीमारी शुरू यहाँ से हुई, यहाँ से यहाँ तक लेकर उसने क्या किया? पूरे अफ्रीका महाद्वीप को जो है अपनी चपेट में ले लिया। रिंडरपेस्ट नामक इस बीमारी ने अपनी चपेट में आने वाले 90% मवेशियों की मौत की नींद सुला दिया। क्या हुआ? इस बीमारी की चपेट में जितने भी जो जानवर आए उनमें से 90%, आप ये कह सकते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में मवेशी जो है जानवर पाए जाते थे, जिनके सहारे लोग जो है अपना पालन पोषण करते थे। वो जो है 90% उनमें से मारे गए। पशुओं के ख़त्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। अब क्या था कि जो अफ्रीका था वहाँ के लोग जो है अपना जो है गुजारा कैसे करते थे? उन जानवरों के सहारे वो करते थे। वो जो है किसी भी तरह का श्रम, मतलब कोई मजदूरी वगैरह वो जो है नहीं करते थे। अब क्या हुआ कि सारे जानवर तो उनके ख़त्म हो चुके हैं, बीमारी के कारण वो सारे मारे गए। तो वहाँ के जो कुछ जो है बागान मालिक, जैसे कुछ जमींदार लोग होते हैं ना वहाँ के, और औपनिवेशिक सरकार मतलब जो वहाँ पर कब्जा करके, जो यूरोपियन जो थे वहाँ पर कब्जा करके बैठे थे, उन्हें एक मौका मिल गया कि अब इनके जो है जानवर तो ख़त्म हो गए, अब इनको क्या करो, अफ्रीकियों को क्या बना लो अपना
गुलाम बना लो, उनसे क्या करवाओ, श्रम मेहनत मजदूरी करवाओ। तो उन्होंने क्या हुआ, जो थोड़े बहुत भी जानवर थे बचे हुए उनको भी क्या किया, खरीद लिया। तो अब मजबूरी में जो है अफ्रीका के लोगों को क्या करना पड़ा, अब तो उन्हें क्या करना, मजबूरी में जो है उन्हें मजदूरी जैसे कार्य भी जो है करने पड़े। बचे हुए पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का मौका मिल गया। तो फाइनली क्या हुआ कि जानवर उनके सारे मारे जा चुके हैं, कोई काम उनके पास करने के लिए है नहीं, तो आखिरी में क्या करेंगे, वो मेहनत मजदूरी श्रम जैसे काम ही करेंगे। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, अफ्रीका को अपना गुलाम बना लिया। तो वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी के अगर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं।